इजराइल के खिलाफ ईरान ने शुरू की जंग की तैयारी। ट्रंप की धमकी के खिलाफ ईरान ने उठाया सख्त कदम। तुर्की भी आया ईरान के साथ। मुस्लिम देशों का बनेगा मोर्चा। इजराइल भरोसे के काबिल नहीं है और ये बात ईरान का हर नेता बोल रहा है। इसलिए सीजफायर कब तक टिकेगा इसका किसी को भी भरोसा नहीं है। ईरान में पिछले 2 सप्ताह से मोसाद की सक्रियता के चलते ये माना जा रहा है कि सीजफायर ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। वैसे सीजफायर का ईरान को इतना फायदा जरूर हो रहा है कि वो जंग की तैयारियों पर ध्यान दे पा रहा है। एक तरफ ईरान तेजी से हथियारों को जुटा रहा है, अपना एयर डिफेंस मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ कई देशों को साथ लाने की कोशिश में जुटा हुआ है और इसमें उसे सफलता भी मिल रही है। अमेरिका विरोधी देश पहले से ही ईरान के साथ दिखाई दे रहे थे और अब इजराइल के विरोध में मुस्लिम देशों का बड़ा मोर्चा तैयार हो रहा है और इसी की ताकत पर ईरान अब खुलकर बोल रहा है कि वो जंग के लिए तैयार है। जंग लड़ेगा लेकिन अपने परमाणु कार्यक्रम से समझौता नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ इजराइल में नेतन्याहू की सत्ता संकट में फंस गई है और यही कारण है कि वो इस संकट से निकलने के लिए पूरे इजराइल को संकट में डालने की तैयारी कर चुके हैं, यानी जंग तय मानी जा रही है। तो क्या है ईरान का प्लान जिससे डरे हुए दिख रहे हैं अमेरिका और इजराइल? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अली खामेनेई को चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर फिर से हमला कर सकता है। हाल ही में हुए अमेरिका हमले और ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को जारी रखेगा और किसी भी बाहरी दबाव से इसे नहीं रोकेगा। यानी जो काम वो कर रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, उसमें किसी भी तरह की रुकावट वो किसी और की वजह से नहीं आने देगा। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने भी ऐलान कर दिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। तेहरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को नहीं छोड़ सकता है क्योंकि ये हमारे अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धि है और इससे भी बढ़कर ये राष्ट्रीय गौरव का सवाल है। हम यूरेनियम संवर्धन से पीछे नहीं हटेंगे और ईरान के इस बयान के बाद इजराइल की तरफ से भी जवाब आ गया है। तो इजराइल सेना प्रमुख ने अलर्ट जारी कर दिया है और अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि लंबी लड़ाई को तैयार रहें। यानी इजराइल भी अपनी तरफ से अब यह ऐलान कर चुका है कि जल्द ही एक बार फिर से जंग हो सकती है। और इजराइल की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामिर ने सेना को अलर्ट पर रहने को कह दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अभियान समाप्त यानी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल ने हाल के हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेल दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हमने ईरान के खिलाफ एक महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया है, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुई है। हम नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। ईरान और उसके सहयोगी समूहों हिजबुल्लाह, सीरिया की मिलिशियाओं और यमन के हुती विद्रोहियों पर नजर बनाए रखेंगे। सेना को कई जगहों पर लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। वैसे जंग की तैयारी सिर्फ इजराइल की तरफ से नहीं हो रही है, बल्कि ईरान भी लगातार जंग की अब तैयारी कर रहा है। और ये कहें कि इजराइल की तुलना में ईरान की तैयारियां ज्यादा तेज गति से चल रही हैं तो ये गलत नहीं होगा। हाल ही में ईरान ने एक उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट कासिद का सफलतम परीक्षण किया है, लेकिन इस रॉकेट को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया के लिए रॉकेट है, लेकिन असल में इसकी तकनीक एक बैलिस्टिक मिसाइल पर आधारित है जो ईरान के लिए बड़ी ताकत बन सकती है। तो ईरान के मिसाइल कार्यक्रम की कड़ी निगरानी और मिडिल ईस्ट में उभरी अस्थिरता के बीच ये रॉकेट परीक्षण ईरान की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। ईरान ने जिस रॉकेट का परीक्षण किया है ये ठोस और तरल ईंधन का संयोजन इस्तेमाल होता है जो इसे भविष्य में ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में बदल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ईरान के टारगेट पर अमेरिका भी आ जाएगा। यानी तेहरान से दागी गई मिसाइलें वॉशिंगटन DC पर हमला कर सकती हैं और ये दावा इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट में किया गया है। ब्रेकिंग डिफेंस की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इसी तरह की बात कही गई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि कासिद जैसे स्पेस लॉन्च वाहनों से ICBM का विकास झटपट हो सकता है। वहीं इससे पहले जब इस तरह के प्रक्षेपण हुए तो पश्चिमी देशों की तरफ से उनकी तीखी आलोचना की गई है।
ईरान के इस रॉकेट परीक्षण ने अमेरिका को भी चिंता में डाल दिया है। तो पश्चिम एशिया में तनाव भी बढ़ गया है, क्योंकि अब अमेरिका की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती दिख रही है। और अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है ईरान के बढ़ते समर्थन के चलते। मुस्लिम देश इजराइल से नाराज दिखाई दे रहे हैं। ईरान भी तेजी से उन देशों के साथ अपने संबंध सुधार रहा है और जिनके साथ पहले उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। ईरान के राष्ट्रपति 26 जुलाई को पाकिस्तान आ रहे हैं, तो विदेश मंत्री ने तुर्की के विदेश मंत्री से बात की है। और अब यह कहा जा रहा है कि अगर अब जंग होती है तो तुर्की ईरान की मदद कर सकता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने टेलीफोन पर बातचीत की, और यह बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि इस साल तुर्की को इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वो OIC के फैसले पर अपना प्रभाव डाल सकता है। फोन कॉल की अगर बात की जाए तो उस दौरान ईरानी और तुर्की राजनयिकों ने द्विपक्षीय संबंधों, हालिया क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की है। दोनों ही नेताओं ने इजरायली हमले जो हाल ही में गजा और सीरिया में हुए उस पर बात की और इजराइल की कार्रवाई की निंदा की, और इस बात पर सहमति जताई कि इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को एक साथ आना ही चाहिए, और अगर ऐसा हो जाता है तो इजराइल को अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। मुद्दा गजा और सीरिया का उठा, लेकिन जिस तरह से इजराइल के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाने की बात हुई उससे यह जरूर साफ हो गया कि इजराइल अब सभी के निशाने पर आ गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री ने गजा में इजरायली शासन की ओर से किए गए अपराधों को, खासकर फिलिस्तीनी आबादी को जानबूझकर पानी और खाना ना देने के लिए इजराइल की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस्लामी देशों से गंभीर और तत्काल कार्रवाई करने, OIC शिखर सम्मेलन सहित इस्लामी देशों की एक इमरजेंसी बैठक बुलाने और पूरे क्षेत्र में कब्जाकारी शासन के सैन्य आक्रमण का सामना करने के लिए क्षेत्रीय परामर्श तंत्र को सक्रिय करने की डिमांड की। वहीं तुर्की की तरफ से सीरिया का मुद्दा उठाया गया। तुर्की के विदेश मंत्री ने सीरिया में इजरायली शासन के अपराधों और हमलों की निंदा की और इजरायली शासन के आपराधिक कामों को रोकने के लिए इस्लामी देशों की तरफ से समन्वित और निर्णायक कार्रवाई की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। तो साफ है कि तुर्की अब ईरान के साथ आ गया है। पाकिस्तान का रुख भी पहले से बदल रहा है, अब वो ईरान के पाले में दिखाई दे रहा है। सऊदी के तेवर भी इजराइल के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, यानी साफ है कि सभी मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े दिख रहे हैं। हाल ही में सऊदी ने इजराइल की कार्रवाई पर तीखा बयान भी दिया था। ऐसे में अगर अब इजराइल की तरफ से ईरान पर फिर से हमला होता है, जिसकी संभावना है क्योंकि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा कर भी सकते हैं, तो फिर ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होगा, बल्कि इजराइल का अस्तित्व ही संकट में फंस जाएगा। ये बात इजराइल को भी पता है, इसलिए उसकी तरफ से लगातार डोनाल्ड ट्रंप को जंग में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इजराइल को इस बात का एहसास है कि अगर ट्रंप साथ नहीं देंगे तो उसकी हार तय है। लेकिन जिस तरह से ईरान ताकत जुटा रहा है, उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम फिर से दुरुस्त कर लिए हैं। चीन से नए एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिए हैं। 40 लड़ाकू विमान J-10C ईरान पहुंचने की खबरें हैं। ईरान ने अपना खुद का बनाया गया डिफेंस सिस्टम बावर 373 भी तैनात कर दिया है। इसके अलावा तमाम देश भी उसके साथ आ गए हैं। ऐसे में अगर जंग होती है तो उसका परिणाम क्या होगा, ये सोचकर इजराइल में भी लोगों की नींद उड़ती दिख रही है। तो स्पेशल आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।